हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू अतुल्या द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। हम जिस सीरीज पे काम कर रहे हैं एनसीईआरटी की, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम रियल नंबर का आज पार्ट 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और उसमें एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसको जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अर्थमेटिक क्या होती है। तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करते हैं और नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाते हैं। सपोज कीजिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? इसके अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इसका मतलब जितने भी आपने कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे, कंपोजिट नंबर्स क्या होते थे? जो खुद से भी डिवाइड होते थे, 1 से भी डिवाइड होते थे और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होते थे। तो जितने भी आपने कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे उनको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स को मल्टीपल कर करके लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते थे? ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होते थे या खुद से डिवाइड होते थे, किसी और नंबर से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, है ना। तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके? प्राइम नंबर्स के। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल में ले लिया 210, है ना। तो 210 के फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे 210 मैंने से लिया, इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर है 2, तो 2 से देखिए इसमें डिवाइड जा रहा है, तो 1 टाइम्स इसमें 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 आ गया। और 10 में जाओ डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। यहाँ देखिए 2 से अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 9, 1 कैरी तो 15, 3 5 15। अगेन हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35। 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 7। इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो अगर मुझे 210 के लिए फैक्टर्स निकालने हैं तो वो बिल्कुल यूनिक होंगे, उनके फैक्टर्स 2 3 5 एंड 7 ही होंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। सपोज कि आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तब भी इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 210 ही आएगा, है ना। तो आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे तो उसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा, यूनिक उसके फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। तो बस यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम लोग करेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये निकालने के लिए करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो एक नंबर तो मैंने यही ले लिया 210, है ना, 210 ले लिया, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 84। हमें इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है ना। तो 210 के फैक्टर्स तो हम लोग देखो निकाल चुके थे, वहां पे कितने आए थे? तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 84 के फैक्टर्स निकालने तो हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां देखिए 84 में आपका 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, देखो, है ना। तो इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है, तो 3 7 जा 21। अब इसमें 7 से चला जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे लिख देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए।
अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये देखो 2 3 5 7 जितने भी नंबर्स हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो यही तो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं जिनमें किसी नंबर से डिवाइड चला जाता है उनको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इनका सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो HCF क्या होता है? तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमको इनके प्रोडक्ट्स जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनमें देखना है कि हमें कॉमन चीजें क्या मिल रही है ना। तो जो भी नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं, जैसे यहां देखिए आप 2, ये एक 2 का पेयर हमें कॉमन मिल गया तो ये हमने लिख लिया, है ना। यहां देखिए 3 का पेयर कॉमन मिल गया, वो हमने लिख लिया। और यहां पे देखिए आपने 7 कॉमन मिल गया तो हमने वो लिख लिया, है ना। तो ये आपका HCF हो गया। HCF में बस इतना ही करना होता है कि HCF निकालने के लिए आपको कोई भी दो नंबर्स के फैक्टर्स कर लीजिए, उनमें कॉमन नंबर निकाल लीजिए। तो कॉमन नंबर मुझे ये देखिए 2 मिल गया, 3 मिल गया एंड 7 मिल गया, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। तो 42 इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो अगर मुझे इन्हीं दो नंबर्स का LCM निकालना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे 210 लिख लिया, इसके फैक्टर्स मैंने लिखे 2 3 5 7 और 84 लिख लिया। तो 84 के फैक्टर्स मैंने लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सबसे पहले क्या करेंगे? तो LCM निकालने के लिए हमने कॉमन चीजें निकाली इसमें से, जैसे HCF में कॉमन निकाल रहे थे वैसे यहां भी करेंगे। तो 2 कॉमन आ गया देखो पहले तो, उसके बाद में ये देखिए 3 कॉमन आ गया, उसके बाद में 7 कॉमन आ गया। तो क्या क्या हमने निकाल लिया? एक ये पेयर निकाल लिया, एक ये पेयर निकाल लिया और एक ये पेयर निकाल लिया। ये चीज़ें कॉमन आ गई। इस पेयर से हमें एक ही चीज़ लिखनी होती है, एक ही नंबर लिखना होता है। तो हमारे पास बचा क्या? 2 बचा है और 5 बचा है। इनको भी हम बाद में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए LCM हमारा कितना आ गया? तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 42 2 जा 84, 84 5 जा 420, है ना। तो यहाँ पे 420 आ गया देखिए। तो ये आपका 420 क्या हो गया? इनका LCM हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या होता है कि हमने जो दो नंबर्स लिए थे ना 210 एंड 84, जरा इनको मल्टीप्लाई करा के देखिए। 210 एंड 84 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 21 4 जा 84, तो यहाँ पे 8 कैरी कर लिया। 21 8 जा 168, तो 168 और 8 मैंने यहाँ से कैरी किया था, तो 160 एंड 8 कितना हो जाएगा? 176। तो यहाँ देखिए 176 आ गया। तो ये आपका नंबर आ गया 17640, ये नंबर आ गया। अब जरा इनका जो हमने LCM और HCF निकाला था ना उनका भी मल्टीप्लाई करा के देख लो, फिर देखिए। तो यहाँ पे 42 एंड 420 और इनका भी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 17640। देखा है ना मस्त रिलेशन। तो ये रिलेशन हमको आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हमने क्या रिलेशन यहां से निकाला? हमने यहां से रिलेशन निकाला कि सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर हैं A और B, है ना। आपके पास दो नंबर हैं, तो अगर आप A और B का प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका जो मल्टीपल होगा वो उनके LCM इंटू HCF के इक्वल होगा, है ना। देखा, तो ये वाला आपका रिलेशन यहां से निकल के आता है कि दो नंबर का मल्टीपल उनके LCM एंड HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आ जाइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इन जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए
तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, है ना। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, क्या निकल के आएंगे? तो हम वही काम करेंगे जो हमने किया था, 140 को ऐसे लिख लेना है और ये ऐसे करके हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले डिवाइड जाएगा 2 से, तो 2 7 40, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 5 10। यहाँ देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35, यहाँ पे 7 1 7। तो ये आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये देखिए सारे प्राइम नंबर से, यही तो आपको निकालना था, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस इतना ही करना है फर्स्ट में। सेकंड पे आ जाते हैं, तो सेकंड के प्राइम नंबर्स फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 156 लिखा, तो 156 का निकालोगे तो यहाँ पे मैंने 156 लिखा, फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 1 यहाँ से बोरो किया तो 16 हो गया, तो 2 8 16, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 9 18। अब इसमें 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 1 3, 3 3 9, है ना। अब इसमें किससे डिवाइड जाएगा? सीधा 13 से डिवाइड जाएगा, तो 13 1 13। इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब क्या करते हैं, इसके देख लीजिए, थर्ड वाले के 3825, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, तो 3825, ये देखिए नंबर यहाँ पे लास्ट में 5 है। जब भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 से ही सबसे पहले डिवाइड कर दिया, तो 5 7 35, 3 यहाँ से बोरो किया, 5 7 35, यहाँ 32 हो गया, तो 5 6 30, यहाँ पे 2 हुआ 25, तो 5 5 25, यहाँ पे 765 आ गया। तो अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 5, 2 यहाँ पे आया तो 26, 5 5 25, यहाँ से 1 आया तो 15, 5 3 15। ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 15 और 3 1 3। ये नंबर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से काटोगे 3 1 3 21, 3 7 21। यहाँ देखिए 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 1 17। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और इसको आप ऑर्डर भी चेंज कर देंगे, अगर 3 पहले लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता चुके हैं। तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आपके फोर्थ क्वेश्चन है 5005 एंड 7429, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ये देखिए 5005 एंड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 7429, इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 5005 के जब फैक्टर्स निकालोगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 5 से ही डिवाइड जा रहा है इसमें, तो 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब किससे डिवाइड जाएगा, तो देखो 7 से डिवाइड जा रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 3 हुआ 30, तो 7 4 28, 21 हुआ यहाँ पे, तो 7 3 21। 11 से डिवाइड जा रहा है, तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 11, यहाँ 33 हो गया, तो 11 3 33, है ना। यहाँ देखिए 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 13। फैक्टर्स इसके क्या आ गए, 5 7 11 13। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए 7429,
17 से ये डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 17 से डिवाइड करते हैं, तो जब 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68 हो जाएगा, 17 4 जा 68, तो यहाँ से 6 बचा, 62 हुआ, तो 17 3 जा 51, तो यहाँ पे अब कितना बचा 11, तो 11 एंड ये 119 हो गया, तो 17 7 जा 119। अब ये किससे डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 19 से डिवाइड जा रहा है ना, 17 से तो जा नहीं रहा, 19 से जा रहा है, तो जब 19 से डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 38, यहाँ पे 5 बचा तो 57, 19 3 जा 57, तो यहाँ पे देखिए 23 आ गया, तो 23 1 जा 23, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स देखिए कितने कितने आए, 17 19 एंड 23, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल दिए 17 19 एंड 23। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two number। तो पहले तो हमको नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं, उसके बाद हमने जो वही बताया था कि प्रोडक्ट्स का नंबर्स का जो प्रोडक्ट करते हैं वो तुम्हारा इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के, है ना, तो वो चेक करके वेरीफाई भी कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो आंसर्स निकालने हैं LCM एंड HCF के वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट देखिए 26 के फैक्टर्स निकालने हैं, 91 के फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 26 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, बाकी छोटा नंबर है तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो 26 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13, तो 2 एंड 13 और इसका कोई अदर प्राइम फैक्टर आएगा नहीं, ठीक है। आगे आ जाइए 91 के करने हैं, तो 91 के देख लीजिए, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड जा रहा है एंड 13, तो 13 7 जा 91 होता है, पता ही होगा आपको, टेबल याद होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका HCF अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो HCF में देखिए यहाँ पे कॉमन क्या नंबर आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 अगर कॉमन है तो आपका HCF 13 हो गया, है ना। अब आपको इसका LCM निकालना है, तो LCM देख लीजिए कितना आएगा, ठीक, तो LCM अगर देखेंगे तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम LCM निकालने के लिए हमने बताया था कि कॉमन नंबर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 13 कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन 13 आ गया, और बचा क्या, 2 बचा, 7 बचा, तो 2 इंटू 7, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, तो 7 2 जा 14, 14 एंड 13, तो 14 3 जा 42, तो 2 आ गया, 4, तो 14 1 जा 14 एंड 4 180, सॉरी 14 एंड 4 18, तो 182 आ गया, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करने के कई तरीके होते हैं, एक वीडियो लाऊंगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करने के सारे तरीके बता दूंगा, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, उन पे भी बात करेंगे। आइए आगे, अब हमसे बोला गया है कि जरा चेक करिए कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमने सबसे पहले 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, इनका मल्टीप्लाई करके आता है 2366, ठीक है। अब जरा इनके LCM और HCF का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, तो ये आ रहा है आपका 13 इंटू 182, तो इनका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 2366, ठीक है। तो यहां से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये नंबर्स जो है इनका इनका ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के इक्वल है, सॉरी ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 26 इंटू 91 इक्वल टू 13 इंटू 182, ठीक है।
ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये आपका आ गया, ने प्रूव कर दिया, चेक कर लिया। आगे देखिए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए हमको निकालना है 510 और 92 के फैक्टर्स। तो 510 लिख लिया, 92 लिख लिया। तो 510 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे उसी तरीके से तो कितना आ जाएगा? तो हमें पता है 17 3 से 51 होता है एंड 10 है तो 2 इंटू 3, तो 2 3 से 6, 2 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 2 10, 10 3 30, 30 इंटू 17, तो 510 आ गया। देखिए 92 के फैक्टर निकालने, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 46, 2 92 होता है, तो 2 और 46 के और फैक्टर कर लीजिए, तो 2 इंटू 23। तो यहाँ से कॉमन हमको क्या मिल रहा है? तो कॉमन हमको सिर्फ 2 मिल रहा है। तो ये जो 2 है ये आपका HCF हो गया, हो गया, तो 2 आपका HCF हो गया। और LCM अगर हमको यहीं से निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये देखिए कॉमन जो नंबर है वो तो हो ही जाएगा, अदर में जो भी नंबर्स लिखे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 5 17 2 एंड 23, इन ये सब लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इनको सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका LCM निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से LCM आपका आ जाएगा 23460, 23460। ठीक है, ये आपका LCM हो गया। अब इनको अगर चेक करना है कि इनका मल्टीप्लाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 510 का मल्टीप्लाई मैंने किया 92 में, ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 23460 जो हमारा LCM आया था, उसका मल्टीप्लाई HCF से करेंगे यानी 2 में। तो देखिए कितना मल्टीप्लाई आता है, यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई आ रहा है 46920, 46920, और ये भी देखिए हमारा उतना ही आ रहा है 46920। ठीक है, तो ये इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम नंबर्स मिल जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं, हमने चेक कर लिया कि नंबर्स का मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं तो 336 एंड 54। थर्ड पार्ट देखिए 336 के निकालेंगे फैक्टर्स और 54 के निकालेंगे। तो 336 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 13, 2 6 12, 16 हो गया, तो 2 8 16। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 8 16, 2 4 8। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 8 एंड 2 2 4। 2 से डिवाइड कर देंगे अगेन, तो 21 आ जाएगा। 3 से डिवाइड जाएगा 7 आ जाएगा, एंड 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर देखिए कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 54 के फैक्टर्स निकालोगे तो यहाँ पे 54 के भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड 3 से अगेन तो 1 आ जाएगा। तो 2 3 3 3 ये इसके फैक्टर आ गए, तो 2 3 3 3। अब यहाँ से हमको कॉमन नंबर चाहिए अपना HCF निकालने के लिए। तो HCF जब निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है कॉमन, और क्या मिल रहा है, और देखिए एक 3 मिल गया। तो ये अपना हो गया HCF। 2 इंटू 3 क्या आ गया, 6। दिस इज HCF, 6 इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM देखिए
तो हम हमारा जो कॉमन नंबर्स आए हैं पहले तो वो लिख लेते हैं, तो 2 और 3 आया था। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं वो देखिए, तो 2 2 2 7 3 3 ये सारे, तो 3 टाइम्स 2 है तो वो लिख लिया, एंड 3 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 हो गया, इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। ये आ गया आपका 3024 T24 3024, ये इनका एलसीएम आ गया। अब से प्रोसेस में चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट इक्वल है कि नहीं। तो 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, और 3024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, है ना। तो यहाँ देखिए 336 और 54 इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ये आ गया 18444, ठीक है, 18, ये आ गया 18144, ठीक है, और ये भी देखिए इतना ही आ रहा है 18144, तो आपस हो गया। यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है और इनके फैक्टर्स, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वही यहाँ पे करना है। वहाँ बस 2 नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या दिया है, 12 15 एंड 21, इनके तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 का कितना सीधा सीधा है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 15 का भी 3 5 ज़ा 15 कर दोगे, ठीक है, एंड 21 का निकालोगे तो 3 7 ज़ा 21। यहाँ से एचसीएफ आपको पता है कितना आ रहा है, क्या कॉमन नंबर आ रहा है, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ पे देखिए सब में केवल 3 ही कॉमन आ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ से आपका एचसीएफ 3 आ जाएगा। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम के लिए आप देखिए, हमने पहले तो 3 जो कॉमन था वो लिख लिया, उसके बाद बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 2 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60 67 ज़ा 420, ये इनका एलसीएम आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 17 का करना है, 23 का एंड 29 का। यहाँ पे देखिए 17 के फैक्टर कुछ नहीं होता है, तो 1 इंटू 17 कर लिया, 1 इंटू 17 कर लिया, इसका 1 इंटू 23, इसको 1 इंटू 29, क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं हो रहा है इनके, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा इनके फैक्टर पता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद में प्राइम नंबर्स हैं, तो इनमें एलसीएम मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सबसे, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन नंबर केवल 1 आ रहा है, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा, ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो 1 तो कॉमन हो गया, एंड 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ऐसे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 11339, है ना, 11339। सेम ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 8 9 एंड 25 के एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, और 25 का 5 इंटू 5। यहाँ भी देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, एचसीएफ आप निकालो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका कॉमन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है ना। और यहाँ पे देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या कह रहा है, तो आपका जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम सेम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1800 यानी कि 1800, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जितने भी वीडियोज़ इस पे अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।